Hello बच्चों, let's see the question. A 3 by 3 matrix A with first row element as 2 comma minus 1 comma minus 1 respectively is modified as below to get another matrix B. ठीक है, हमें कुछ कंडीशन गिवन है. R1 element of A go to R3 element R3 to of matrix C. R2 elements of A go to R1 of matrix C and R3 elements of A go to R2 matrix of C. Now below operation are done on C as follows. C1 elements of C go to C3 of B. C2 elements of C go to C1 of B. C3 elements of C go to C2 of B. It is found that A is equals to B, then A is symmetric matrix. ये हमारे पास ऑप्शन है कि इनमें से कौन सी करेक्ट होगी. ठीक है, A is symmetric matrix. Second option is A is an upper triangular matrix. Third option is A is singular matrix, and fourth is none of these. So first we write to the key concept for this question. So the key concept for this question is assume that this is 3 by 3 matrix. तो ये हमारी R1 होगी. ठीक है, ये हमारे पास R2 होगी और ये हमारे पास क्या होती है, R3 होती है. ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, C1 होता है. ये हमारे पास क्या होता है, C2 होता है. और ये हमारे पास क्या होता है, C3 होता है. कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3. ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है. क्वेश्चन में हमारे पास है, बोला गया कि एक ए मैट्रिक्स है. ठीक है, हमने ए मैट्रिक्स लिख ली. उसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 कॉमा -1 एंड -1. अब बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उसे हम कुछ भी वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं. मान लेते हैं, हम लिख लेते हैं A B C D E F. ठीक है, ये हमने ऑप्शंस लिख लिए. अब हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, अगर हम इसी कोई मैट्रिक्स बना रहे हैं. ठीक है, एक हम मैट्रिक्स बना रहे हैं सी, हमें कन्वर्ट करना है इस सी को भी बी में. तो पहले हम सी मैट्रिक्स बनाएंगे. तो बोला क्या है कि R1 एलिमेंट्स ऑफ ए. R1 क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस वन वाली किस में कन्वर्ट करना है, R3 में. तो ये हम लिख देंगे R3 की जगह 2 -1 -1. सेकेंड क्या है हमारे पास कंडीशन, R2 एलिमेंट ऑफ ए गो टू R1. R2 कौन से हैं, ये वाले. ये कहाँ जाएंगे, R1 में. तो यहाँ जाएगा A B C. ठीक है, अब R3 वाले जो हैं A के, तो वो जाएंगे R2 में. R3 वाले D E F और वो जाएंगे R2 की जगह पे. तो ये C बन जाएगा हमारे पास. ठीक है, अब हमें बोला गया है कि हमें ऑपरेशन लगाना है C में ताकि हम B मैट्रिक्स फॉर्म कर सकें. ठीक है, तो अब हमारे पास B मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, क्या बोला गया है कि C1 एलिमेंट ऑफ C गो टू C3 ऑफ B. ये हमारा C1 होता है, ये C2 और ये C3. ठीक है, तो C1 एलिमेंट, C1 मतलब ये वाले C1 एलिमेंट्स किस में जाएंगे, C3 में जाएंगे. तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये A D और 2. ठीक है, ये आ गया. अब बोला गया कि C2 एलिमेंट्स ऑफ C, C2 मतलब ये वाले कहाँ जाएंगे, C1 पे. तो B E -1. उसके बाद क्या बोला है, C3 एलिमेंट्स ऑफ C. C3 मीन्स ये वाले. ठीक है, कहाँ जाने इन्होंने, C2 पे. C2 पे जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा C F और -1. ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी बी मैट्रिक्स. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या बताना है, हमें क्या बोला गया है कि A इज इक्वल्स टू बी गिवन है. ठीक है, इफ A इज इक्वल्स टू बी गिवन है हमारे पास एंड A इज इक्वल्स टू बी. ठीक है, A इज इक्वल्स टू बी है तो A के एलिमेंट्स क्या है, A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, A मैट्रिक्स है 2 -1 -1 और A B C D E F. ये है हमारे पास A मैट्रिक्स. और B मैट्रिक्स क्या आई है हमारे पास, B मैट्रिक्स आई है B C A और आई है E F D और
-1 और 2। ठीक है। अब अगर हम इन सारे एलिमेंट्स की बात करें कि अगर हम बी के ए और बी के एलिमेंट्स निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर हम इनको एक साथ कंपेयर करें तो। ठीक है, इक्वेट कर रहे हैं तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो हर एलिमेंट्स इक्वल होगा। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ऐसी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, अब हमारे पास ये अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनकी वैल्यू भी सेम होगी, तो डी की वैल्यू आ जाएगी -1, ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 और एफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे ए मैट्रिक्स बना लेंगे। ए मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट करेंगे तो ए मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा 2 -1 -1। ठीक है, ए बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, -1, बी की जगह 2, फिर -1, डी की जगह -1 और ई की जगह -1 और 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो ए डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -1। ठीक है, और क्या आ जाएगा माइनस, और 1 के साथ भी माइनस है यहाँ पे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1 और ये आ जाएगा -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और एक माइनस वैसे भी आता है तो -1। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा -1 और ये -1 ले लिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का +1 और इन दोनों की करवाएंगे तो -2 और एक माइनस बीच में आता है वैसे भी तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 4 - 1 = 3 +1 और ये क्या आ जाएगा 3 किसका, माइनस का और माइनस का 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6 -3 इज इक्वल्स टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 कब होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 इट एम्प्लॉयज क्या कि ए क्या है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आप ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। आई होप बच्चों आपको सॉल्यूशन समझ आएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।